ओके तो जैसे हमने पिछले अपने सारे चैप्टर्स में लिस्ट के बारे में जान लिया, जो टपलस होता है उसके बारे में हमने जान लिया, हमने सेट्स के बारे में जान लिया, मतलब जो 4 डेटा टाइप होते हैं उसमें से हमने 3 डेटा टाइप जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट डेटा टाइप है, उसे हम कहते हैं डिक्शनरी। और उसे अब समझते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, इसका मैनिपुलेशन कैसे होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं अपना एक 18th चैप्टर बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ पाइथन और डिक्शनरी। ठीक है, डॉट पाई। ओके, तो डिक्शनरी वर्ड से, इस टर्मिनोलॉजी से हम क्या समझते हैं, मतलब एक तरह का कंटेनर, अलग अलग वर्ड्स का कंटेनर हमारी डिक्शनरी होती है। ठीक है, जहाँ पर हम एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स देखते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी डिक्शनरी को यूज़ किया जाता है। इसमें डिक्शनरी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि आप की वैल्यूज़ डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, NARY। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली ये है कि जो डिक्शनरी होता है वो डेटा टाइप होता है। ठीक है, लेकिन ये डेटा टाइप ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, दूसरा ये चेंजेबल भी होगा, जैसे कि लिस्ट और ट्रिपल में होता है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड भी होगा, ये चेंजेबल भी होगा, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है। ठीक है, और इसे हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ किया, हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया, तो सेट्स में हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, तो इसमें भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ये एक फॉर्मेट है इसका। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो आप इससे तुरंत जज कर लोगे कि ये सेट है कि ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शरद। ठीक है, और शरद इक्वल टू कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले एक पास करता हूँ कार का पूरा ब्रांड। ठीक है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ ब्रांड। ओके, BRAND, ये ब्रांड ले लेते हैं, और इस ब्रांड पे हम एक नाम दे देते हैं इस ब्रांड को, तो हमको कोलन लगाना पड़ेगा। मान लो मैं एक ब्रांड दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ फोर्ड। ठीक है, ये एक ब्रांड है ऑलरेडी। अब मैं इस कार का मॉडल ले लेता हूँ। ठीक है, मॉडल, और इसका मॉडल मैं ले लेता हूँ, मान लो सॉरी कोलन, देन मॉडल ले लेता हूँ, मान लो मैं DT, जस्ट सपोज, जस्ट एक नॉर्मल हमने एक लिया हुआ है। ठीक है, और ये एरर आया, क्यों आया? ओके, ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब इसका मॉडल का हम मेक ले लेते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ईयर। ठीक है, और यार एक काम करता हूँ, ईयर में मैं दे देता हूँ मान लो एक, क्योंकि देखो मैं स्ट्रिंग पास करूँगा तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, अब मैं एक इंटीजर पास करने वाला हूँ तो मैं नॉर्मल दूंगा। इसका मान लो मेक हम कर देते हैं 2020। ठीक है, अब देखो ये एरर क्यों आया? ओके 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 ओके, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो आपको यहाँ कॉमा से इसको सेपरेट करना है। ये हमारा एक डिक्शनरी बन गया, मतलब एक वर्ड का कंटेनर एक तरह से। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग की को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो होती है ना, इसको हम कहते हैं की और इसको हम कहते हैं वैल्यू। हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है, मैं देखो इसका वैल्यू ये कैसे काम करेगा। मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट दे देता हूँ, और प्रिंट किसको कर देता हूँ? शरद को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं शरद को प्रिंट कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब वापस स्टार्टिंग से प्रिंट करते हैं, है ना, क्योंकि ये नया है तो ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये आ गया, ब्रांड फोर्ड, मॉडल DT, और ईयर जो है 2020। ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिया है, मतलब ये जो फंक्शनैलिटी है, ये पूरी फंक्शनैलिटी एक डिक्शनरी की है। तो जहाँ पर भी आप कर्ली ब्रेसेस देखोगे तो आप ठीक है वहाँ पर ये जज करोगे कि ये सेट है, बट अगर आप इसके अंदर कोलन देखोगे तो आप ये समझ जाना ये जो है ये की है और ये वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, क्लियर?
ये मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ और जानने वाली है कि कई बार आप जब कोड करोगे ना, आप जब किसी कंपनी में या किसी ग्रुप में काम करोगे तो देखो कई बार ना आपको ये सब चीज़ें ना थोड़ी अलग तरीके से दिखेंगी। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो पाइथन 3.10, ठीक है। तो पाइथन 3.7, 3.8, 3.9 और अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.10। तो 3.7 से जो भी डिक्शनरी आई हैं अपडेट होके, वो सारी ऑर्डर्ड लिस्ट पे है, ऑर्डर्ड हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू पूरी ऑर्डर्ड होती हैं। लेकिन जो उसके पहले के जो पाइथन वर्जन थे, मतलब 3.6 और उसके पहले 3.6, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, इवन 2.7 पुराना वर्जन, ये सारे वर्जन में जो डिक्शनरी होती थी वो अनऑर्डर्ड होती थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो आपको अगर कोई पुराने वर्जन का पाइथन पे आप कोड कर रहे हो या आपका जो ग्रुप है वो कोड कर रहा है, तब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो डिक्शनरी की वैल्यू अनऑर्डर्ड रहेगी और 3.7 से बाद वाला जो पाइथन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ऑर्डर्ड रहेंगी, ठीक है। मतलब डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, इसको हम कर्ली ब्रेसेस पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और ये होती है की, ये होती है वैल्यू। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको हम कर्ली ब्रेसेस पे लिखते हैं। ये होता है की और ये होता है इसकी वैल्यू। वैल्यू को हम हमेशा की से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अगर इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे शरद लिख दिया, ठीक है। अब मुझे मान लो इसका ब्रांड निकालना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ब्रांड पता चल जाए, क्योंकि ये एक पेयर है। ये क्या है, एक पेयर है। अब मुझे इसका ब्रांड पता करना है, मतलब इसके अंदर से मुझे एक डेटा को एक्सेस करना है। तो उस डेटा को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैं एक सबसे पहले फिर से यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इफ़ यू वांट टू प्रिंट ब्रांड, ओके, वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ब्रांड को ना इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं क्योंकि ये आपका की है। ओके, अब आ जाऊँ नीचे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है इसका ब्रांड। तो मैं क्या करूँगा, किसके अंदर है ब्रांड, ब्रांड किसके अंदर है, ब्रांड है शरद के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसे क्या देना पड़ेगा, एक मुझको स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे ब्रांड को पास करना पड़ेगा। सिंपल, देखो सिंपल सी सिंटैक्स है। हमको प्रिंट करना है, किसके अंदर है ये ब्रांड, ये शरद वाले वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि हमने शरद वेरिएबल पे इसको स्टोर करवाया हुआ है, तीनों की वैल्यूज़, मतलब इन सब पेयर्स को। और उसके अंदर मुझे ब्रांड की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे ब्रांड की जो है वो यहाँ पे लिख के दे दी। अब देखो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे मेरे सामने फोर्ड जो है ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। और फोर्ड जो है ना, ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं आएगा, ये स्ट्रिंग के रूप में आएगा। देखो सिंपल, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस किया, हमने बाहर निकाला है उसकी वैल्यू को। आप मुझको बताओ क्या है ये, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रिंग के रूप में आया, इसका आप डेटा टाइप करोगे तो ये स्ट्रिंग आएगा, ये डिक्शनरी में नहीं आएगा क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है, पहली चीज़ ऑर्डर्ड होता है, दूसरा ये चेंजेबल होता है और तीसरा इसमें डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है। तो ऑर्डर्ड होता है, ये तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ऑर्डर्ड होता है, इसका मतलब इसमें इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2, है ना। अनऑर्डर्ड होता तो उसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, केवल हम लेंथ यूज़ कर सकते थे। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार पिछली सीरीज़ उठा के देख लो, आपको लेंथ क्लियर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस इसमें रिपीट नहीं कर रहा उसको, क्योंकि सेम चीज़ें कई बार हो जाएंगी, ओके। सेकेंड चीज़ मैंने बोला चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या हो गया, आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपने डिक्शनरी बना दी है उसके बाद भी आप कर सकते हो सब कुछ, ये सिंपल हो गया। डुप्लीकेट नॉट अलाउड होता है इसमें, है ना। डुप्लीकेट मैंने क्लियर कर दिया कि डुप्लीकेट क्यों अलाउ नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चेंजेबल
और ऑर्डर्ड का तो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। डुप्लीकेट का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैंने डुप्लीकेट के बारे में क्यों कहा, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि डुप्लीकेट इसमें लेना है की में कि वैल्यू में। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको। एक ले लेते हैं यहाँ पे कमेंट और इसमें ले लेते हैं डुप्लीकेट नॉट अलाउड। अब मैं इसको फिर से उठा लेता हूँ सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू और पास कर देते हैं, हम यहाँ पर एक की और पास करते हैं जिसको हम देते हैं ईयर, बिल्कुल सेम, ठीक है, कोलन। और यहाँ पे भले ही इसकी वैल्यू को मैं चेंज करके कर देता हूँ 2022, सॉरी, ठीक है। मैंने जो की है इन दोनों को सेम रखी और मैंने वैल्यू को बस अलग अलग कर दिया, लेकिन देखो इसमें एरर नहीं आया, इसमें एरर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये कंटेन तो कर लेगा, लेकिन क्या ये प्रिंट करेगा ये भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट किसको प्रिंट करना है, मुझको शरत को प्रिंट करना है। ओह मैंने बाहर कर दिया, ओके, मुझको शरत को प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं देखो सेव करता हूँ, इसको वापस रन करके देखते हैं कि ये प्रिंट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो ब्रांड फोर्ड, मॉडल डीटी, ईयर 2022, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने लास्ट वाली वैल्यू ली। क्यों ली लास्ट वाली वैल्यू, इसका रीज़न ये है कि जो भी आप वैल्यू पहले दोगे और जो वैल्यू नई दोगे, नया वैल्यू, ये उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। क्लियर। आप यहां पे अगर मॉडल डीटी देते हो और यहां पे एक नया मॉडल आपने दे दिया, मान लो XYZ दे दिया, तो यहां पे ब्रांड नेम फोर्ड, मॉडल XYZ और ईयर 2022 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्किंग करता है। ओवर राइटिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास, क्योंकि ये एक तरह से लिस्ट के जैसा भी काम करेगा, आप कुछ भी ओवर राइट कर सकते हो। इसीलिए ये डुप्लीकेट वैल्यू में से सिंगल की को लेगा जो कि लेटेस्ट की होती है, ठीक है, कि ये है वैल्यू, ये है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लो आपको इस डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्शनरी लेंथ, TH यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, हाउ टू फाइंड डिक्शनरी लेंथ, ऐसे कर देता हूँ, ओके। अब ऊपर कैसे निकालना है, हमने देखा है हमारे 3 डेटा टाइप में हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, सिंपल, हमको सेम हम पेस्ट कर लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझको इसका लेंथ फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या लगता है इसका लेंथ फंक्शन क्या आएगा। देखो मैंने ईयर 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल और ब्रांड 1 बार है। अगर यहाँ पर मैं सिंपल करता, चलो मैं आपको पहले सिंपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि 3 है, तो यस ये 3 है। इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और मुझे लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है, शरत की लेंथ निकालनी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बस जाऊँगा, एक ब्रेसेस लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लेंथ और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसका लेंथ निकालता हूँ, तो इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ आएगा सिंपल 3, क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है अभी, ठीक है। मैंने रन किया है, अब देखते हैं इसका आउटपुट, देखो 3 आया। अब मैं एक और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको सॉरी, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। अब क्या आएगी इसकी लेंथ, 4 आएगी, नहीं, इसकी लेंथ फिर से 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू तो स्किप हो गई, वो ओवरराइट हो गई, मतलब ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू हट गई, ठीक है। तो हम इसको एक बार फिर से देखते हो, चेक करते हैं, ये फिर हमको 3 आउटपुट देगा, ये देखो फिर 3 आउटपुट आया, ये पहला वाला 3 था, ये दूसरा 3 आया। क्यों, क्योंकि इसने ओवरराइट कर दिया लेटेस्ट वैल्यू को, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट आइटम लेंथ भी हमारा कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं डेटा टाइप के बारे में बात करता हूँ कि क्या इसमें अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है। तो देखो आपके सामने 2 डेटा टाइप तो आपको दिख रहे हैं,
एक आपको स्ट्रिंग दिख रहा है और एक आपको इंटीजर दिख रहा है। अब इसमें हम एक और डेटा टाइप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ डिक्शनरी आइटम्स और कर देता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे नीचे आ जाओ, इसको पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाला करते हैं, ये वाला, ये पूरा हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, एक शॉर्टकट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इस बार ईयर नहीं देता, इसको दे देता हूँ कलर। ठीक है, कोई कार का तो कलर होता ही है ना। और कार के कलर में अब देखो, अब मुझे इसमें मल्टीपल वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? मल्टीपल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, मतलब मान लो कि एक काम और करता हूँ, मॉडल को यहाँ पर चलो मॉडल रहने देता हूँ। कलर को यहाँ पर मुझको अलग अलग टाइप के कलर लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं उनको सिंपल स्ट्रिंग देके कॉमा देके लिखूँ? नहीं, क्योंकि वो एक लिस्ट है। ठीक है, मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इन सब का मॉडल डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी कलर डिफाइन कर देता हूँ। एक का कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है, एक का कलर दे देता हूँ वाइट और एक का कलर मैं दे देता हूँ मान लो ब्लू। ठीक है, मैंने लिस्ट के अंदर दिया, देखो इसको इसीलिए दिया क्योंकि इसको मैं चेंज कर सकूँ बाद में। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने क्या क्या ले लिया, एक ब्रांड ले लिया, एक मॉडल ले लिया, एक ईयर ले लिया और एक कलर ले लिया। ठीक है, अब ये अलग अलग डेटा टाइप को क्या हम प्रिंट कर सकते हैं? यस, हम प्रिंट कर सकते हैं। और आपको पता है ये जो होगा ना डिक्शनरी, ये लिस्ट के साथ में प्रिंट होगा, क्योंकि ये लिस्ट अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, अपने आप में एक समझ लो छोटी सी डिक्शनरी है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं अलग अलग। तो ये उन तीनों वैल्यू को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो मैं रन करके बताता हूँ इसको। PRINT प्रिंट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं प्रिंट को शरद। सेव। देखो ब्रांड फोर्ड मॉडल DT ईयर 2020 कलर। ठीक है, अब देखो कलर को इसने ये देखो लिस्ट के अंदर ले लिया। क्लियर है, लिस्ट जो है वो डिक्शनरी के अंदर है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी बहुत सटीक चीज़ होती है, बहुत प्यारी चीज़ होती है। इसका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख गए तो आप किसी भी कैटेगरी के पाइथन मैनिपुलेशन को कंपाइल कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्शनरी की बेसिक वर्किंग होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग डेटा टाइप भी तो है ना। देखो हमने स्ट्रिंग भी लिया, हमने इंटीजर भी लिया, हम यहाँ पे बूलियन भी ले सकते थे, ट्रू फॉल्स अगर कुछ होता तो कर देते उसको एक कंडीशन बना के। ठीक है, ऊपर से हमने इसके अंदर एक लिस्ट भी ले ली है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग तरीके के डेटा टाइप जो है वो कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब मान लो आपको ये देखना है कि ये जो आपने लिखा है पूरा, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है। जैसे हमने सेट पे सेट निकाला, हमने लिस्ट पे लिस्ट लिया, ठीक है, हमने टपल पे टपल लिया। ठीक है, तो इसका कैसे निकालोगे आप? इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक और कमेंट। ठीक है, और इस कमेंट पे लिख देता हूँ हाउ टू नो द टाइप ऑफ फंक्शन, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल पहले तो मैं इसको सबको उठा लेता हूँ, सेम ये पूरा उठा लेता हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी है, सब कुछ अलग अलग है। अब मुझे ये पता करना है कि ये सच में डिक्शनरी है
कि ये चेंज होके किस में हो गया है, सेट्स में। ये क्या है मुझे कंफर्म करना चाहता हूँ मैं फिर भी, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट। ठीक है, अब मुझे प्रिंट के अंदर क्या देना पड़ेगा, मुझे जस्ट एक टाइप पास करना है। टाइप, किसका टाइप, मुझे टाइप पास करना है शरद का। ओके, और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो क्लास क्या आया, डिक्ट, डिक्ट फॉर डिक्शनरी। क्लियर, ये जो हमने लिखा है ये डिक्शनरी है। आप इसके अंदर हर तरीके के डेटा टाइप को पास कर सकते हो, बट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लगभग टाइप, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब मान लो मैं चाहता हूं इसके अंदर के आइटम को प्रॉपरली एक्सेस करना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं मॉडल को एक्सेस करूं, मैं ब्रांड को एक्सेस करूं। ठीक है, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था। तो आप प्रॉपरली उसको अलग अलग तरीके से एक्सेस करते हैं। तो जो तरीका मैंने पहले आपको बताया था, पहले उस तरीके को लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक दो तरीके और बताऊंगा जिसके थ्रू भी आप कर सकते हो, मतलब एक मेथड्स होती हैं। तो मैं पहले एक फिर से कमेंट ले लेता हूं और यहाँ पे पास ऑन कर देता हूँ एक्सेसिंग आइटम्स ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देता हूँ। और अब एक काम करता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था ये वाले पे, देखो ये वाले पे मैंने आपको ये तरीका बता दिया था। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब एक तरीका, मैं एक वेरिएबल लेके उसमें उसको स्टोर करवा देता हूँ और उस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट सपोज। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ एक x, और x के अंदर मैं शरद, क्योंकि शरद वेरिएबल है। ठीक है, शरद के अंदर मुझको क्या लेना है, मुझे कौन सा, ये सारा का सारा क्या है, ये जितनी चीज़ें हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो क्या मैं कर्ली ब्रेसेस पे लूँगा, नहीं, मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स पे लूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। मैं मान लो इसका मॉडल देखना चाहता हूँ, तो मैंने मॉडल कर दिया पास। अब ये किसके अंदर प्रिंट हो गया है, x के अंदर। मैंने x के अंदर इसको डिनोट कर दिया। तो मैं किसको प्रिंट करूँगा, अब मैं प्रिंट करूँगा अब x को। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि ये पूरा वेरिएबल जो है हमको इस तरह से लिखने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं पर भी अगर रेफरेंस में x को पास ऑन करना है तो मैं पास करके इसकी वैल्यू को यूज़ कर लूँगा। सिंपल सा तरीका है। मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो मॉडल क्या है इसका, मॉडल है इसका dt। देखो ये dt स्ट्रिंग के रूप में मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं ए एक्सेसिंग आइटम्स, ITEMS, आइटम्स ऑफ डिक्शनरी थ्रू एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं गेट, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं फिर से इसको सबको पेस्ट कर देता हूं एज इट इज, और इस गेट के थ्रू हम निकालते हैं। तो हम इस गेट के थ्रू कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमको फिर से वही लेना है। हमको यहाँ पर एक x लेना है। एक मिनट, ओके, नीचे हमको एक x लेना है। ठीक है, अब इस x में मुझे क्या प्रिंट कराना है, शरद, क्योंकि शरद वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो आप दोगे डॉट। अब यहाँ पे देखो कितने सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, आपको यहाँ पे गेट का यूज़ करना है। गेट का मतलब आप आइटम लोगे, आप एक आइटम ले रहे हो वहाँ से। ठीक है, आप एक की को उठा रहे हो, गेट की। ठीक है, आप एक की उठा रहे हो, कौन सी की, आप मॉडल को उठा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट यूज़ करूँगा और गेट यूज़ करके उस पर अंदर मॉडल पास कर दूँगा। ये यहाँ पे गलती हो गई। इसके अंदर हमको इन्वर्टेड कॉमा लेके यहाँ पे मुझे मॉडल को पास ऑन कर देना है। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर दूंगा, किसको प्रिंट कर दूं, जिसके अंदर अब जो है हमारा मॉडल गेट हुआ है, मतलब x। ठीक है, तो देखो ये मैं मॉडल करूंगा, ये इसका भी आंसर सेम आएगा dt। देखो dt आ गया।
ठीक, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप सबसे टॉप पे ऐसे भी कर सकते हो। तीनों तरीके हैं। जो फिजिबल तरीका आपको कोड के हिसाब से सही लगेगा आप उसको यूज़ कर लेना। मैं आपको सारे तरीके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया पर्टिकुलरली आप एक एक आइटम, एक एक की वैल्यू का आप उठाते जा रहे हो। मैं अब ये चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे की हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर, इन चारों का मुझे डिटेल चाहिए। तो क्या मैं एक एक को लिखूं यहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं लिखना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, हम उसके थ्रू करेंगे, जिसको हम कहते हैं कीज़। तो मैं यहाँ फिर से एक कमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। और इस कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ की, एक मिनट ऐसे बना देता हूँ, की मेथड विल रिटर्न all the keys in the dictionary, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सबको देखो ऐसे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, x ले लूंगा, फिर से एक वेरिएबल ले लेता हूं, और इसके अंदर मैं हमारे शरत को पहले पास कर देता हूं, शरत वेरिएबल की। शरत वेरिएबल के अंदर जितनी भी कीज़ होती हैं, इन सारे कीज़ को आप ये फंक्शन लगा लो, ठीक है। आप ये सारे कीज़ को प्रिंट कर दो। किसके अंदर प्रिंट कर दो? x में। अब मैं यहाँ पे सिंपल x को प्रिंट कर देता हूँ, x। अब मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा पूरा। क्या क्या आ जाएगा? 4DT 2020, ठीक है। और ये डिटेल। तो एक बार इसको कर लेते हैं। देखो आ गया। डिक्शनरी कीज़ कौन कौन सी कीज़ हैं? ब्रांड, मॉडल, कलर। ब्रांड, मॉडल, ईयर, ठीक है, और ये कलर। ये चारों का चारों मेरे पास जो कीज़ है, ये कीज़ यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसकी कीज़ को एक्सेस कर सकते हो। कितनी कीज़ हैं डिक्शनरी में, आप उनको देख सकते हो, उनको लिख सकते हो, ताकि आप वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन जो है वो आप कर पाओ, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग बहुत कुछ बता दिया है ना। एक्सेसिंग मैंने बता दी, ये भी बता दी मैंने, और ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई नया आइटम मुझको इसके अंदर ऐड करना है, तो या तो मैं उसको स्टार्टिंग पे डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको बाद में ऐड करूं। तो मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन मैं बाद में ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे क्या होगा, मुझे ये करना पड़ेगा। मैं एक कमेंट ले लेता हूं, एडिंग आइटम्स, ठीक है, टू द डिक्शनरी, ठीक है। प्री बिल्ड डिक्शनरी मतलब जो ओरिजिनल डिक्शनरी, ऐसे कर देता हूँ, टू ओरिजिनल डिक्शनरी, ठीक है। जो मतलब पहले से बनी हुई डिक्शनरी में कोई ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको फिर से ले लेते हैं सेम, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यार, मैं इसी को ऐड करने के मूड पे हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ तक, ओके। इसको मैं पूरा सेव कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे ये काम आ जाए। और देखो अब इसका मुझको की पूरा निकालना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्स वेरिएबल लूँगा, डॉट मैं दूंगा शरद, और शरद के अंदर सॉरी एक्स इज इक्वल टू मैं शरद लूँगा, और शरद के अंदर जो मेरी कीज़ है ये पूरी की पूरी कीज़ को मैं प्रिंट कर दूँगा, है ना। मैंने ऐसा ही किया अभी यहाँ पे सब जगह पे। तो ये क्या करेगा, ये ब्रांड, मॉडल और ईयर को ये शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चेंज के पहले की बात। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट नीचे में
ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको ये दिखाया कि इस तरह से हमने किया था। अब यहाँ जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर द चेंज। ठीक है, अब नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक नया की ऐड करता हूँ और इसको दे देता हूँ मान लो कार, सॉरी नहीं, मैं इसको शरत के अंदर ऐड करना चाहता हूँ और शरत के अंदर मैं एक नई की देता हूँ और उस नई की को मैं किस में दूंगा, लिस्ट पे दूंगा। मतलब मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ नया दे देता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ कलर और इसको कर देता हूँ कलर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे देता हूँ वाइट। मैं 3 वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल एक वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं फिर से यहाँ पे देखो प्रिंट करता हूँ इसको। मेरा कहना ये है कि आप बीच में भी, मतलब बीच में भी आप कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर द चेंज। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको प्रिंट करता तो क्या होता, ब्रांड मॉडल ईयर के साथ में ये पूरी वैल्यू प्रिंट होती। मैंने क्या किया, पूरा ना लिख के अगर मैं सीधे अपने वेरिएबल को ले लूँ और उसमें डायरेक्ट वैल्यू को पास ऑन करा दूँ विद इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ में ये प्रिंट होगा। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो हमारे कीज़ में क्या आ गया, एक नया जुड़ के आ गया। पहले जो हमने की रन की थी ये वाला प्रिंट एक्स, इसमें ब्रांड मॉडल और ईयर था बस। हमने जो लेटेस्ट अभी अपडेटेड वाली की प्रिंट की, इसमें ब्रांड मॉडल ईयर और ये एक नया की जुड़ गया कलर। तो अब मैं अगर सिंपल प्रिंट एक्स करता हूँ, ठीक है, वाइट के साथ में, तो ये पूरा का पूरा मैं की को लूँगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटो तो ये था, इसलिए ये की प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और प्रिंट एक्स कर दूँ तो ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब मान लो मुझे इसकी वैल्यूज़ लेनी है। अभी तो मैंने कीज़ की बात करी कि कितने कीज़ थे, अब मैं इसकी वैल्यू को लेना चाहता हूँ। तो बस मुझे कीज़ को हटा के यहाँ पे वैल्यू करना है। ठीक, मैं एक ले लेता हूँ फिर से कमेंट और यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी। अब नीचे आ जाओ, एज इट इज़ पूरा प्रिंट कर दो। ठीक है, क्या करो, x इज इक्वल टू शरद डॉट, यहाँ पे कर दो वैल्यूज़। ये देखो आ गया वैल्यूज़, उसको फंक्शन के अंदर ले आओ, यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दूँ, मैं x को प्रिंट कर देता हूँ, बस ख़त्म। ये मुझे अब कीज़ नहीं दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा वैल्यूज़। देखो फोर्ड dt और ये हो गया 2020, फोर्ड dt और 2020। ठीक है, तो एक में हमने कीज़ एक्सट्रैक्ट करी, दूसरे में हमने इसकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, वैसे ही सेम जैसे आपने इसमें किया, वैसे ही आप इसके मॉडल में भी आइटम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने एडिंग कीज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पूरा एडिंग कीज़ आइटम्स टू द ओरिजिनल डिक्शनरी, और यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ आ जाएगा। बस अंतर यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उसको भी आपको करके दिखाऊं, वैसे सेम है दोनों में ना, कोई अंतर नहीं है, बट वहाँ पे बस आपको कीज़ की जगह पे वैल्यूज़ करना है, हो जाता है। वैसे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से लिखने के बजाय यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग वैल्यूज़ आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी, और यहाँ पे एंड कीज़ एंड वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे बस की जगह मुझे क्या कर देना है, मुझे वैल्यूज़ कर देनी है, बस मुझको इतना ही करना है। और यहाँ पे मुझे कलर की जगह एक और मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि वाइट मैंने लिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं ये लगभग सेम रहेंगी। हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, देखो फोर्ड dt 2020 और रेड। ठीक है, वाइट क्यों नहीं आया, हमने तो यहाँ वाइट लिया था, ये वाइट क्यों नहीं आया, इसका जवाब आप दो। सोचो क्यों नहीं आया, वाइट क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि जो कीज़ थी ये कीज़ सेम थी, डुप्लीकेट थी। इसका मतलब पहले की वैल्यू वाइट थी, अब उसके ऊपर ओवरराइट हो गई वैल्यू,
रेड हो गई, ठीक है, मतलब उसने डुप्लीकेट वैल्यू को एस्केप कर दिया और नया वाली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, इसलिए यहाँ पे रेड आया, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके आइटम को एक्सेस करना है, ठीक है, मैं इसके पूरे आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको सेपरेटली एक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांड फोर्ड ये एक टपल में हो जाए। टप्लस में एक्सेस करूँगा तो क्या होगा, टप्लस में एक्सेस करूँगा तो वो चेंजेबल नहीं है। मॉडल में मॉडल डीटी ये एक टप्लस में चेंज हो जाए, ईयर 2020 एक टप्लस में चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब सेपरेटली मैं निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर तो मैं एक साथ निकाल रहा हूँ ना सबका, मैं एक साथ निकालना चाहता ही नहीं, मैं अलग अलग निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमेंट ले लेता हूँ पहले तो, और इस कमेंट में लिख देता हूँ हाउ टू गेट आइटम्स, ठीक है। एक काम करता हूँ, ईच आइटम्स इन डिक्शनरी, ठीक है, एज टप्लस इन द लिस्ट, ऐसे कर देता हूँ ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। हम इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं सेम, ओके। इसको हम फिर से प्रिंट कर देते हैं। अब मुझको यहाँ पे क्या लेना है, मुझको यहाँ पे जैसे मैंने x वेरिएबल लिया वैसे ही मैं एक और x वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं शरत की वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम्स। देखो आ गया आइटम्स, ये फंक्शन। बस ये क्या करेगा, जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेपरेटली ये लिख देगा और उसको टप्लस में चेंज कर देगा। मुझे यहाँ केवल प्रिंट x करना है। देखो आंसर आपके सामने आ जाएगा अलग 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 अलग, और वो टप्लस में आएगा। मतलब टप्लस में कैसे आएगा, मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर ये दोनों, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर ये दोनों, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर ये दोनों, लेकिन ये वो सारा का सारा एक लिस्ट के अंदर अपने आप को कंटेन रखेगा, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो आ गया डिक्शनरी आइटम्स, ओके। ये देखो इसने क्या किया, लिस्ट के अंदर अपने आप को कंटेन किया और इसने टप्लस लिया। एक टप्लस देखो यहाँ खत्म हो गया, ब्रांड फोर्ड ये एक हो गया अलग, दूसरा मॉडल डीटी, और तीसरा इसने ले लिया ईयर 2020, ठीक है। मतलब सेपरेटली आप ताकि उस सबको एक्सेस कर सको, इसका ऐसे वर्किंग होती है। अब मान लो इसमें आपको चेक करना है, जैसे हमने सब में चेक किया ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट है कि नहीं है, वैल्यूज़ एग्जिस्ट है कि नहीं है किसी भी चीज़ की। तो इसमें देखो हमारे पास दो पेयर हैं, एक पेयर है की और एक पेयर है वैल्यू। तो हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक इफ़ द कीज़, ठीक है, की एग्जिस्ट, EXISTS, यही होता है ना स्पेलिंग, आई थिंक यही होता है, एरर नहीं है, मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये कैसे एक्सेस करोगे आप, तो देखो हमने पहले इन का यूज़ किया ना, हमेशा इन कीवर्ड का यूज़ किया है, तो हम इसमें भी हम इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसमें हम एक मॉडल का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आपने एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया, शरत के अंदर ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, ठीक है। तो अब मैं इसमें इनका यूज़ करूँगा, लेकिन इफ़ के साथ करूँगा जैसे मैं बाकी सब में करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मुझे यहाँ चेक करना है कि इस जो की है हमारी, मतलब ब्रांड, मॉडल और ईयर, इसमें मॉडल नाम की कोई की जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। जस्ट सपोज आप की का नेम जानते हो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, मॉडल, क्योंकि मॉडल मुझको चेक करना है, इफ़ मॉडल इन शरद। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा कंडीशन, इफ़ मॉडल इन शरद, अगर शरद के अंदर मॉडल है तब इंडेंटेशन के साथ आप सीधे सीधे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, आप स्ट्रिंग दे दो कि यस यहाँ पे क्या है, मॉडल इज प्रेजेंट इन द शरद, ठीक है।
सिंपल। तो अभी ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मॉडल जो है ये शरत कीवर्ड, ये शरत वेरिएबल के अंदर है कि नहीं है, तो ये है, तो ये सीधे उठा के इसको प्रिंट कर देगा। हमने फिर एग्जीक्यूट किया है, ये ट्रू है ना, यस, ये देखो, यस मॉडल इज प्रेजेंट इन द शरत, क्योंकि था वो इसलिए इसने प्रेजेंट कर दिया। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। अब बारी आती है कि यार इसको चेंज कैसे किया जाए डिक्शनरी के आइटम को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके लिए मैं एक नया चैप्टर बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछला जो चैप्टर था हमारा सेट वाला वो काफ़ी बड़ा हो गया था और मेरे पास एक दो कमेंट भी आए कि सर वो चैप्टर बहुत बड़ा था, खिचड़ी बन गई थी। तो मैं चाहता हूँ अभी आप यहाँ तक समझो, एक्सेसिंग तक, और चेंजिंग, मॉडिफिकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं एक नया चैप्टर आपको बनाता हूँ, उस नए चैप्टर में बाकी चीज़ें समझाऊंगा। ओके। और ये भी चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि इसको वापस देखना, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हुई हो तो वापस देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम 19 चैप्टर बनाते हैं और उस पर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।